Practice problem number 12. A voltmeter has a resistance 30 ohm. What will be its reading when it is connected across a cell of EMF 2 volt having internal resistance 10 ohm? हमारे पास एक वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर, उसका रेजिस्टेंस कितना है 30 ओम. उसको कुछ नाम दे दो, आर बोल दो, तुम्हारी मर्जी, वट एवर यू वांट टू कॉल. करेक्ट. देन व्हाट विल बी इट्स रीडिंग. वोल्ट मीटर का रीडिंग पहले तो पता होना चाहिए. मैंने इसके थ्योरी भी आपको बोला था कि इंपॉर्टेंट होता है. वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है पहले ये बताओ. डज इट मेजर ईएमएफ और डज इट मेजर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दैट इज गिवन बाय I into R. बराबर ना. तो करंट की वैल्यू मिल गई, रेजिस्टेंस तो दिया ही है. गुड. तो क्वेश्चन सॉल्व. So when it is connected across a cell of EMF 2 volt having internal resistance of 10 ohm. पहले पूरा सर्किट समझ लो, यहाँ ध्यान दो, पूरा सर्किट समझ लो, यहाँ पे ध्यान दो और पूरा सर्किट समझ लो, नहीं तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा. हमारे पास एक वोल्ट मीटर है. अब वोल्ट मीटर में दिखाऊं या नहीं दिखाऊं डायग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस दिखाना पड़ेगा. तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस दिखाता हूँ. यहाँ पे सेल है और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है. तो ये आपके पास वोल्ट मीटर है, लेकिन इंपॉर्टेंट है वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, उसको आर बोल देता हूँ. फिर एक है आपके पास सेल, राइट, सम ईएमएफ ई, और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, और ये सेल इस सर्किट में करंट ड्राइव कर रहा है आई. और आपको गिवन पैरामीटर्स में आपको दिया हुआ है वैल्यू ऑफ आर, कितना है आर 30 ओहम, बराबर. और आपको दिया हुआ ईएमएफ ऑफ द सेल कितना है 2 वोल्ट, और आपको इंटरनल रेजिस्टेंस बता दिया है 10 ओहम, और आपको फाइंड करना है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, मतलब वी. रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर का मतलब होता है वी, और आपको पता होना ही चाहिए कि V मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब करंट इनटू R. स्मॉल r नहीं, कौन सा R? कैपिटल R. सही है, बराबर. सिर्फ फाइंड करना है करंट. करंट फाइंड करने के लिए ये एक लूप है. लूप पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है? KVL. बट देन इफ आई अप्लाई KVL, तो अप्लाइंग किरचॉफ्स voltage law, if I go from, let us say, A to B, कुछ जॉब होगा क्या? नहीं. B to C प्लस टू माइनस, मतलब माइनस ही, और करंट यहाँ पे सामने से आ रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R विल बी पॉजिटिव, मतलब प्लस आया. C to D है क्या? कुछ नहीं. और करंट यहाँ पे सामने से आ रहा है, सामने से, तो क्या लिखेंगे? प्लस आई आर इक्वल्स टू 0. तो E इक्वल्स टू आई आर प्लस आई कैपिटल आर, तो E इक्वल्स टू आई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, तो I इक्वल्स टू E अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर. इक्वेशन नंबर 1. आपको चाहिए तो आप पहले इसको कैलकुलेट कर लो, तुम्हारी मर्जी. नहीं तो मैं तो ऐसा करने वाला हूँ, V इक्वल्स टू आई आर लिखने वाला हूँ, और I के जगह पे ये लिख दूंगा E स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर. ये मैंने सिर्फ इसके लिए किया क्योंकि जब CET JEE नीट में क्वेश्चंस आएंगे तो आपको याद होना चाहिए डायरेक्टली फॉर्मूला, EMF इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. तो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. हाउ मच वाज E? 2. ये कितना था? 10. और ये कितना था? 30. 2/40 इंटू 30, 2/4, 1/2, 3/2 आएगा इन टोटल, तो 1.5. तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज 1.5. लुक एट द आंसर, 1.5. क्वेश्चन मिसिंग है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो आएगा.